myself Dr. Ravi Bogna. Today I will teach you how to measure net income through expenditure method. This is a very important question, and if you know the formula, then you can find out the what numericals easily. Then you can do the numericals, otherwise you can't do the numericals. So please, I am telling you now final measurement of net income through expenditure method. तो सबसे पहले what is how you can write, तो इसको कैसे how we can define it. तो final expenditure on gross domestic product, final expenditure on gross domestic product GDP, on gross domestic, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक, जो हम फाइनल खर्चा कर रहे हैं जीडीपी में, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन अकाउंटिंग ईयर, इज मेजर्ड इन अकाउंटिंग ईयर, हम उसको पूरे साल भर का मेजर कर रहे हैं, मेजर्ड इन अकाउंटिंग ईयर. ओके, तो फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज, सबसे पहले हम जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना पैसा खर्च करा, ठीक है. And the sum of total final expenditure, the sum of total final expenditure, the sum of total final expenditure, हमने कितना टोटल खर्चा करा, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी, इज इक्वल टू व्हाट, उसे हम कहेंगे इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस, इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस. जैसे कि आपको पता है नेट इनकम का फॉर्मूला होता है, चाहे आप इनकम मेथड निकालें, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड निकालें, चाहे वैल्यू एडेड निकालें. एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस. इसका मतलब हो गया नेट इज इक्वल टू, मैंने बच्चों को कन्वर्जन भी सिखाया हुआ है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, और प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT. जो मैंने 3 फॉर्मूले जो अपने वीडियो में दिए हुए हैं, इसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कैसे हमें ये निकालना है. तो ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने का तरीका है, जीडीपी मार्केट प्राइस, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT. मैंने 3 कन्वर्जन मेरे वीडियो को जरूर देखे, तभी आपको समझ आएगा कैसे कन्वर्जन करते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, इसका फॉर्मूला कैसे होता है हम आपको वो समझाने जा रहे हैं, और आप उस सबको फॉर्मूले को आपको क्या ऐड करना जा रहा है, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाउ लेट्स सी द हाउ वी कैन डू इट, है ना. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये न्यूमेरिकल में आएगा, इसमें आपको ऐड करते जाना है. मैं आपको बताऊँ क्या क्या फॉर्मूले में ऐड होना है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स प्राइवेट लोग कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं. सबसे पहले वो खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स उससे बोलते हैं जिसकी लाइफ लॉन्ग होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, लाइक हो गया मशीन्स हो गया, लाइक टीवी हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, नाउ प्राइवेट लोग कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स उससे बोलते हैं जिसकी लाइफ कम होती है, हुज लाइफ इज नॉट लॉन्ग. एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, लाइक फ्रूट्स, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. ठीक है. नंबर थर्ड है कि हम इसमें कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पैसा खर्च एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, हम पैसा खर्च करते हैं सर्विस में भी, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस एक्सेट्रा, लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इंश्योरेंस, लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ओके, हम सर्विस में भी पैसा खर्च कर रहे हैं. तो मैंने स्टूडेंट्स को 3 पॉइंट करवाए. चौथा, हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं imputed rent on own occupied house, imputed IMPU, imputed rent on
ऑन imputed rent on owner occupied house, imputed rent on owner occupied house, occupied house, imputed rent on owner occupied house में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और हम एक और पैसा खर्च कर रहे हैं imputed value of प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, imputed value of प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं, मैं इसी में बता रहा हूँ। imputed value of, एक और हम पैसा खर्च कर रहे हैं जो हम सेल्फ कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं, imputed value of प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, imputed value of, कहाँ, imputed value of प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने आपको ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को ऐड करना आपने, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है, किसको, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ पैसा खर्च कर रही है? स्कूल्स में कर रही है, कॉलेज में कर रही है। पैसा खर्च कहाँ कर रही है? स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है? सरकार पैसा कर रही है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में, सरकार पैसा खर्च कर रही है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी जो हो गया, बोनस एंड कमीशन हो गया, वेजेस इन काइंड हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कर रही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयज़, और परचेज ऑफ, सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक मार्केट, इन डोमेस्टिक मार्केट। गवर्नमेंट खर्च कर रही है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक मार्केट। और गवर्नमेंट खर्च कर रही है पैसा, सी, परचेज ऑफ बाई गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जो गवर्नमेंट जो है परचेज करिए, परचेज बाई गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ओके। तो ये आपने पढ़ लिया, ये सारे केस आपने, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, और आपने इसमें एक और तीसरा आइटम ऐड करना है, तीसरा पॉइंट इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस थर्ड जो आइटम है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस करना है, थर्ड प्लस का निशान है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है स्टूडेंट, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इजिकल टू, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक और फॉर्मूला आएगा इसका, प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक्स। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाउ जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये 3 भागों में डिवाइड है। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। इसको कितने भागों में डिवाइड करा है? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हमने 3 भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला भाग यहाँ देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। और जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये 3 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या कहा मैंने? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो भैया जब बिजनेस चलाना है तो कहाँ पैसा खर्च होगा? अब बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ खर्च होगा? वो होगा प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स में, मशीनरी में। और कहाँ पैसा खर्च होगा? इक्विपमेंट में खर्च होगा। ये बच्चों ने एग्जाम में लिखना है 6 नंबर के क्वेश्चन में, तभी नंबर मिलेंगे।
दूसरा, ये जो गवर्नमेंट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये 3 भागों में डिवाइड है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड पॉइंट ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। भाई रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बड़ा आसान है, इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आप मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियली इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, ओके, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या कहा मैंने? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब सवाल है कि ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहाँ पैसा खर्च कर रही है? खर्च कर रही है फ्लाईओवर्स हो गया, रोड्स हो गया और ब्रिजेस हो गया। फ्लाईओवर, रोड्स और ब्रिजेस एक्सेट्रा, ओके, फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहाँ पैसा खर्च कर रही है? फ्लाईओवर हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस एक्सेट्रा हो गया। अब एक और पॉइंट है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक को हम बोलते हैं क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इसका जो फॉर्मूला है, देखिए, इन्वेंट्री जो चेंज इन स्टॉक को बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमने क्या कहा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आर दोज प्रोडक्ट हु आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, लास्ट में आपने इसमें लिखना है नेट एक्सपोर्ट। फोर्थ जो पॉइंट है आपने इसमें लिखना है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्थ प्लस करना है नेट एक्सपोर्ट, और इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्या? इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ए कंट्री। इट इज द डिफरेंस बिटवीन export and import of the country, exports and imports of the country, ठीक है। it is a difference between the export and during the period of 1 year, during the period of 1 year, तो आज आपको मैंने ये टॉपिक समझा दिया। मैंने आपको कहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करना है इसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस मैंने आपको बताया इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 3 भागों में डिवाइड है, जो मैंने बताया ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझा दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया, और आपको पसंद आए इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, डॉक्टर बी भावना।